आप लोग एक जैसे समाज में अंतर कैसे करेंगे, उनको कैसे पहचानेंगे, तो इसमें कुछ उदाहरण द्वारा विस्तार से आप लोग समझेंगे। तो देखिए आप, जैसे कर्मधारय और बहुव्रीहि में अंतर, ये दोनों समास अधिकतर एक जैसे लगते हैं, तो इसमें आप अंतर कैसे करेंगे। कर्मधारय में समस्त पद का एक पद दूसरे का विशेषण होता है, इसमें शब्दार्थ प्रधान होता है। जैसे नीलकंठ, नीला कंठ, तो ये कंठ है ने गला और ये इसकी विशेषता नीला है ना। अब बहुव्रीहि समास में समस्त पद के दोनों पदों में विशेषण विशेष्य का संबंध नहीं होता, अपितु वह समस्त पद ही किसी अन्य संज्ञादि का विशेषण होता है। इसके साथ ही शब्दार्थ गौण होता है और कोई भिन्नार्थ ही प्रदान हो जाता है। जैसे नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, शिव, या तो यहाँ अर्थात हो अर्थात शिव, या यहाँ शिव या कुछ भी ब्रैकेट में नाम हो तो वो क्या हो जाएगा, बहुव्रीहि। अब इसी प्रकार नील गगन में नील विशेषण है तथा गगन विशेष्य है। चरण कमल में चरण उपमेय है, कमल उपमान है। अब आपको चक्रधर में चक्र को धारण करता है जो, अर्थात श्री कृष्ण, तो यह कौन सा समास हुआ, बहुव्रीहि। अब द्विगु और बहुव्रीहि समास में अंतर देखेंगे। तो बहुव्रीहि समास में समस्त पद ही विशेषण का कार्य करता है, जबकि द्विगु समास का पहला पद संख्यावाचक विशेषण होता है और दूसरा पर विशेष्य होता है। जैसे दशानन, दश आनन है जिसके, अर्थात रावण, आनंद का मतलब होता है मुख, मुंह, तो ये कौन सा हुआ, अर्थात रावण आ गया, तो ये हो गया बहुव्रीहि समास। और अगर इसको अपन ने ऐसे करा, 10 आननों का समूह, तो ये कौन सा समास हो गया, द्विगु समास। समूह आ गया या समाहार आया तो द्विगु समास। उसी प्रकार चतुर्भुज, 4 भुजाओं का समूह, तो यह है द्विगु समास। और चतुर्भुज 4 है भुजाएं जिसकी, अर्थात विष्णु, अब यहाँ पे अर्थात विष्णु आ गया, इसलिए कौन सा समास हो गया, बहुव्रीहि समास। अब उसी प्रकार आप देखिए संधि और समास में अंतर, इस प्रकार का भी क्वेश्चन आता है, संधि और समास में अंतर बताइए। तो संधि वर्णों में होती है, इसमें विभक्ति या शब्द का लोप नहीं होता है। जैसे देवधनालय, देवालय। और समास 2 पदों में होता है, यह होने पर विभक्ति या शब्दों का लोप भी हो जाता है। जैसे माता और पिता, तो माता पिता।